कमल के तो मुख वाली सती थी। वह सती इस प्रकार की थी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पर प्रेमा। वह भद्रशिला नदी के किनारे अपने पति उल्लका मुख राजा के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। उसी समय एक सोने चांदी हीरे का साधु नाम का व्यापारी व्यापार से निमित्त होकर के नौका को नदी के तट पे खड़ा करके उसने देखा कि राजा अपनी स्त्री के साथ सरोवर के तट पे भगवान की पूजा कर रही। यह देख करके जिज्ञासा बस राजा के पास गया और राजा के पास जाकर के उन्हें प्रणाम किया और भक्ति युक्त कहा कि हे राजन, आप यह प्रेम पूर्वक किसकी पूजा करते हैं और क्यों करते हैं? राजा कहने लगा कि हे साधु, मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। ये प्रभु इस प्रकार दीन दयाल हैं कि ये वांछित फल देने वाले हैं। आप तो जानते हो हम राजा हैं, धन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा के लिए यह पूजन कर रहा हूँ। गंगा के किनारे अथवा नदी के किनारे एकादशी और पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का पूजन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी कामना को लेकर के हम यहाँ पे भगवान सत्यनारायण का पूजा कर रहे हैं। यह सुन करके वह साधु बनिया बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा से भक्ति युक्त कहा कि हे राजन, इस पूजा का आप हमें पूरा विधान बता दें, क्योंकि मेरे भी अब तक कोई संतान नहीं। जब राजा ने भक्ति युक्त बात सुना तो पूरा विधान बता दिया। गो का दूध, गेहूँ का आटा, केले का, सारा विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर के वह साधु बनिया घर आया और घर आकर के अपने पत्नी से कहा कि हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत है जो मैं उल्लका मुख राजा के मुख से सुन के आया हूँ, वह व्रत मैं अवश्य करूँगा। साधु की जो भार्या थी पत्नी लीलावती, वह कहने लगी कि हे स्वामी, यह तो उत्तम विचार है। कल प्रातः काल ही हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं। साधु बनिया के मन में कपट भाव आ गया और कहने लगा, व्यर्थ में धर्म नष्ट क्यों करूंगी? अरे जब कोई संतान हो जाएगी तब हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं। अभी हम संकल्प करते हैं कि हे सत्यनारायण प्रभु, यदि आप मुझे कोई संतान देते हैं तो मैं आपका पूजन करूँगा। पत्नी ने कहा कि आप पुत्र से बढ़ करके भी आपका धर्म मूल्यवान है। बनिया ने उत्तर दिया, टका धर्म टका कर्म, टका ही परमंत पर, यश गे टका नास्ती हा टका टकायते। पति का इस तरह का उत्तर सुनकर के प्रसन्न चित्त वाली लीलावती चुप हो गए। भगवान की कृपा से वह गर्भवती हुई और 10 माह के पश्चात एक सुंदर कन्या हुई। जो कन्या हुई वह रत्न की थी, इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है। नित्य प्रज बढ़ने के कारण उस कन्या का नाम उसने कलावती रखा। फिर लीलावती अपने पति से मधुर वचनों में कहा कि हे स्वामी, आपने तो यह संकल्प किया था कि जब हमारे कोई संतान हो जाएगी तो हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे, क्या वह पूजा करेंगे? साधु बनिया कहने लगा, इस कन्या की बरही छठी इत्यादि में बहुत सारा धन खर्च हो चुका है, इसलिए यह पूजा अभी नहीं करेंगे। इसका जब हम विवाह करेंगे उसी समय हम भगवान सत्यनारायण का पूजा भी करेंगे। ऐसा कह करके वह साधु बनिया घर से व्यापार के लिए निकल पड़ा। व्यापार करते करते उसे जब 12 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष के बाद जब वो घर की ओर वापस आ रहा था तो मार्ग में ही सहेलियों के साथ अपने पुत्री को खेलते हुए देखा। उनकी पुत्री की जितनी सहेलियां थी सबसे बड़ी उन्हीं की पुत्री थी। अपने मन में सोचने लगे, कन्या तो बड़ी हो गई, इसका कहीं विवाह करना चाहिए। दूतों से कहा कि मेरी कन्या के लिए आप सुंदर और श्रेष्ठ वर खोज के आइए। दूतों ने अपने स्वामी की बात मानी और कांचन नगर को गए। कांचन नगर में जाकर के उन्होंने एक बड़ी पुत्र को ही देखा, बनिया का ही लड़का था, पढ़ा लिखा भी था, जात से भी कोई नहीं था, घर से धनवान था। ला करके साधु से कहा कि साधु, आपके पुत्री के योग यही सुयोग बर है, इसी के साथ आप अपनी पुत्री का विवाह करें। दूतों के मुख से प्रशंसा सुन करके वह साधु बनिया उसी वैश्य पुत्र के साथ अपने पुत्री का विवाह किया। दुर्भाग्यवश साधु बनिया ने विवाह करते समय जो भगवान सत्यनारायण का पूजा करने का संकल्प किया था वह पूजा नहीं किया। तब भगवान सत्यनारायण रुष्ट होकर के उसे श्राप दे दिए कि हे साधु, उसको भविष्य में कठिन और महान दुख प्राप्त होगा, ये तेरे लोभ का कारण होगा। साधु बनिया भी अपने मन में सोचने लगा, जो हमने धन अर्जित किया था वो विवाह में खर्चा किया, हमें फिर कहीं व्यापार के लिए चलना चाहिए। यदि दामाद को साथ लेके चलते व्यापार करने में अच्छा रहेगा, 1 से 2 भले हो जाएंगे। दामाद को साथ लेकर के व्यापार के लिए रत्नापुर नगर पहुंचा। सागर के समीप नौका को खड़ा करके व्यापार करने लगा। रत्नापुर नगर के जो राजा थे, चंद्रकेतु नाम के राजा, भगवान सत्यनारायण ने श्राप देने के बाद एक दिन एक उपाय भी रचा। 2 चोर राजा का कुछ ही धन चुरा करके भागे जा रहे थे। चोरों के पीछे राजा के 2 सिपाही भी लगे थे। चोर डर के कारण बनिया अपने दामाद के साथ जिस स्थान पे सोया था वहां पहुंचे। बनिया के कई गठरों के बीच में राजा का जो चुराया हुआ धन था वही रख करके चोर गायब हो गए। जब सिपाही लोग बनिया के पास पहुंचे, बनिया की तलाशी की, जो राजा का धन था वो बनिया के पास मिला। उन्हीं दोनों बनियों को चोर समझ करके सिपाही लोग राजा के पास ले आए। राजा से कहा कि हे राजन,
यही वो चोर हैं जो आपका धन लेके भागे जा रहे। भगवान सत्यनारायण की माया के कारण राजा ने बनिया की एक बात नहीं सुनी और कहा इन दोनों को सीधा एक में बांध करके इन दोनों को महादुर्गा कारागार में डाल दो। वहाँ तो बनिया का यह हाल हुआ, घर में पत्नी और पुत्री को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। जो घर में धन धान्य था वह चोर उठा ले गए। माता पुत्री मानसिक और शारीरिक से पीड़ित हुए। घर की अब ऐसी स्थिति आ गई कि घर में कुछ खाने को ही नहीं रहा, तो घर घर भिक्षा मांगना पड़ा। एक दिन कलावती एक जगह भिक्षा के लिए गई थी। वहाँ पे भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन जो था वो दुख से मुक्त कर देने वाला, वांछित कर देने वाला था। वहाँ बैठ गई। प्रसाद मिलने में विलम्ब हो गया और रात्रि हुई। जब घर वापस आती है तो माता क्रोध कर कहती है कि हे पुत्री, इतनी रात हो गई, तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा कि हे माँ, मैं सत्य कहती हूँ, मैं एक जगह भिक्षा के लिए गई थी। वहाँ पे भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन जो था वो दुख से मुक्त करने वाला, वांछित फल देने वाला था। वहाँ बैठ गई। प्रसाद मिलने में विलम्ब हो गया, इसलिए रात हो गई। पुत्री की यह बात सुन करके माता लीलावती कहने लगी, लगता है हमारे स्वामी ने जो भगवान सत्यनारायण का पूजा करने का वादा किया वह पूजा नहीं किया, इसी के कारण मेरी ये दशा हुई है। उसने प्रातः काल अपने पुत्री से कहा कि हे पुत्री, आज तू पूजन की सामग्री इकट्ठा करो, आज हम लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं। उस स्त्री ने बंधु बांधवों को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। प्रभु से विनती किया कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद यदि शीघ्र घर वापस आते हैं तो जो हमारी उस समय सामर्थ्य होगी, अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं आपका विधिवत पूजन करूंगी। ऐसा कह करके प्रेम में विभोर होकर के सब लोगों के सामने अपना मनोरथ प्रकट किया। तब दीनदयाल प्रभु प्रसन्न हुए। चंद्रकेतु राजा को शब्द ने कहा, हे राजन, आप उन दोनों बनियों को जो चोर समझ करके कारागार में डाल दिया है, आप उन्हें कारागार से मुक्त कर दें। आपने उनका जो धन ले लिया है वह धन उन्हें वापस कर दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपका राज धन पुत्र नष्ट कर दूंगा। ऐसा सपने में कह करके भगवान अंतर्ध्यान हुए। राजा प्रातः काल रात्रि का देखा हुआ जो सपना था सबको सुनाया। सबने यही कहा कि हे राजन, जो 4 बजे भोर ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखा जाता है वह सत्य होता है, इसलिए जैसा आपने सपना देखा वही आचरण करें, वही उचित होगा। तब राजा ने दूतों को आदेश दिया कि उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त करके मेरे पास ले आए। दूतों ने अपने स्वामी की बात मानी, उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त करके राजा के पास ले आए। राजा ने जब दोनों की ओर देखा तो कहा, अब तक जो तुमको कष्ट प्राप्त हुआ है उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण नारायण है। आप निर्भय हो जाओ, अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तब राजा ने दोनों को बाल बनवाने का आदेश दिया। दोनों ने अपना बाल बनवाए, स्नान किए और सुंदर वस्त्र पहनने को आभूषण पहनाया। उनका जो धन ले लिया था उसका घुमा करके उन्हें वापस किया और मीठे वचनों में कहा कि हे साधु, अब आप अपने नगर को जाइए। साधु बनिया कहने लगा कि राजन, आपका आदेश है, इसलिए शीघ्र मैं अपने नगर को जाता हूँ। पुराने देवा खंडे सत्यनारायण कथायां तीनों अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जब प्रसाद मिले तो उठा के ले जाना। तो अभी आया था जो चोर आए वो सारा धन ले गए। यात्रा साधु मंगल पूरिकां ब्राह्मणो वैदनम दत्वा तुंगकरम देव। श्री सूत जी महाराज का दृश्यों से कहते हैं कि हे श्रीगण, साधु बनिया जब यात्रा करने लगा उसका धन उसे वापस मिला तो खूब मंगल किया। रास्ते में जो याचक मिले उनको दान पुण्य दे करके अपने नगर को जब प्रस्थान करने लगा तो फिर भगवान अपने मन में सोचने लगे कि देखे इसका हृदय शुद्ध हुआ या इसके मन में अभी कपट भरा हुआ। भगवान एक दंडी सन्यासी का रूप धारण करके उस साधु बनिया से आदर पूर्वक पूछने लगे कि हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या है? धन के मत बनिया उत्तर देने लगा कि हे दंडी सन्यासी, आप क्यों पूछते हो? आपसे क्या लेना देना? मेरी नौका में कुछ भी हो, लेकिन आपसे क्या मतलब? अगर आप पूछते ही हो तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ, इसलिए मेरी नौका में नमक मसाला और लता पत्ती। जब यह निष्कुल वचन दंडी स्वामी ने सुना तो उन्होंने कहा कि तूने जो कहा वही तेरी नौका में है। ऐसा कह करके दंडी सन्यासी वहां से जाकर के सिंधु के तट पे एक स्थान पे बैठ गए। साधु बनिया अपना नित्य कर्म करने के बाद जब वह नौका की ओर देखा, जो नौका जल में दबके चलती रही वह ऊपर चलने लगी। वह विस्मय में पड़ा। जब नौके पे जाकर के चादर को हटाया तो जहाँ सोना चांदी रखा था वहाँ लता पत्रिका मिला। जमीन पे गिरा, बेहोश हो गया।
जब कुछ देर के बाद होश आई तो दामाद कहता है कि हे पिताजी, शोक और चिंता क्यों करते हैं? श्रेष्ठ लोगों का वचन है, आप बार बार झूठ बोलते हो, इसलिए आपको बार बार कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए हे पिताजी, चिंता मत करिए। चिंता चिता से कहती है तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन मैं जीते को ही जला देती हूँ। इसलिए हे पिताजी, आप चिंता न करें, आप उन्हें दंडी सन्यासी के पास जाएं, वही आपके अपराध को क्षमा कर देंगे। दामाद की बात मान करके वह साधु बनिया ढूंढते ढूंढते सिंधु के तट पे पहुंचा। वहां जब पहुंचा तो देखा दंडी सन्यासी विराजमान थे और जा करके दंडे जैसा लेट गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मेरा पूर्ण धन देकर मेरी रक्षा कीजिए। बारंबार जब दंडवत प्रणाम किया तब दीनदयाल प्रभु कहने लगे, मूर्ख, मेरे ही कारण तुझको ये सारे कष्ट प्राप्त हुए। तूने मेरा पूजा करने का वादा किया था, वह पूजा नहीं किया, इसी के कारण तेरी ये दशा हुई। साधु बनिया कहने लगा कि हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि देवता नहीं जान पाए नारायण। आपकी माया से तो नारद जैसे संत जो 24 घंटा आपको ही भजा करते हैं, वे भी आपके माया से वंचित रहे। तो हे नारायण, मैं तो माया में जन्मा हूँ, माया में मर जाऊंगा, मैं आपके प्रभुता और अखंडता को कैसे जान सकता हूँ? तो हे नारायण, अब मेरा पूर्ण धन देकर आप मेरी रक्षा करें। जब बारंबार दंडवत प्रणाम किया तब दीनदयाल प्रभु ने कहा कि हे साधु, जाओ, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाए, तुम्हारा द्रव्य तुझे वापस मिल जाए। ऐसा कहकर के दंडी सन्यासी अंतर ध्यान हुए। साधु बनिया वापस आकर के देखा तो जहाँ लता पत्रिका थी वहाँ सोना चांदी हुआ, खूब प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यनारायण का जय जयकार करते हुए अपने नगर को प्रस्थान करने लगा। जब वह कुछ दूर तक चल पड़ा तो दामाद से कहता है कि वह देखो, अपना रत्नापुर दिखाई पड़ रहा। जो द्रव्य की रक्षा करने वाले दूत थे उनसे कहा कि मेरे घर जा करके मेरी पत्नी से यह बता दो कि साधु सब लोगों के साथ बहुत सारा धन लेकर के नगर के समीप आ गए। दूतों ने अपने स्वामी की बात मानी और उनके घर गए। उनकी पत्नी से हाथ जोड़ करके प्रिय वचनों में कहा कि आपके पति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सारा धन लेकर के नगर के समीप आ गए। वह पतिव्रता स्त्री प्रसन्न होकर के पुत्री से कहा कि हे पुत्री, तुम भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, मैं शीघ्र तेरे पिता का दर्शन करके आती हूँ। माता की बात मान करके कलावती जल्दी जल्दी भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगी। वह भी अपने मन में सोचने लगे कि माता जी तो पिताजी के दर्शन के लिए वहाँ गई हैं, तो मेरा भी तो पति वहीं है, इसलिए मुझे भी जाना चाहिए। तो जल्दी जल्दी भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान की जो पंजीरी का प्रसाद था उस प्रसाद को खाया नहीं, छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए जब वहां पहुंची तो भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। जिस नौका में उनके पति थे उस नौका को जल में डुबो दिया। जब कलावती वहां पहुंचती है तो स्वजनों के साथ अपने पति का दर्शन नहीं करती, रुदन करती हुई जमीन पे गिर पड़ी। तब माता लीलावती कहती है कि हे स्वामी, देखते देखते नौका कैसे लुप्त हो गई, न जाने किस देवता की माया है। और भगवान सत्यनारायण का महात्म जानने में किसमें सामर्थ्य है, कौन उनके महिमा को जान सकता है। फिर कलावती अपने मन में सोचने लगी, जब हमारे पतिदेव नष्ट हो गए तो मैं जीवित रह के क्या करूँगी। घर गई, पति की खड़ाऊ लेकर के वापस आई और माता से कहा कि हे माँ, तू चिता तैयार करो, मैं इसी में सती हो जाती हूँ। पुत्री की यह बात सुन करके साधु स्त्री सहित बड़ा दुखी हुआ और अपने मन में वह सोचने लगा, बार बार मेरी अज्ञानता पे नाराज होकर के सत्यनारायण प्रभु मुझे कष्ट देते हैं, वही मेरे कष्ट का निवारण भी करते हैं, तो मैं उन्हीं के ही शरण में। ऐसा कह करके वह साधु बनिया सब लोगों को बुलाया और सब लोगों के सामने अपना मनोरथ प्रकट किया कि हे सत्यनारायण प्रभु, मेरे द्वारा अथवा मेरे परिवार के द्वारा जब भी कोई अपराध हुआ है तो नारायण आप मुझे कष्ट दिए हैं, आप ही मेरे कष्ट का निवारण भी करते हैं, मैं आपके ही शरण में। हे प्रभु, मेरे द्वारा अथवा मेरे परिवार के द्वारा जो अपराध हो गया हो उसे क्षमा कर दें। ऐसा कह करके प्रेम में विभुल हो गया और कहने लगा कि प्रभु, आज के बाद जो जीवन होगा आपकी भक्ति में ही रहेगा, अन्य कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तब दीनदयाल प्रभु प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग करके अपने पति का दर्शन करने आई, इस कारण वह दर्शन नहीं कर पाई। वो घर जा करके प्रसाद खा के फिर वापस आवेगी तो स्वजनों के साथ वह अपने पति का दर्शन कर लेगी। गगन मंडल से जब यह आकाशवाणी कलावती ने सुना तो शीघ्र घर गई, प्रसाद खा के वापस आई तो स्वजनों के साथ अपने पति का दर्शन किया और पिताजी से मधुर वचनों में कहा कि हे पिताजी, अब देर क्यों करते हैं, घर चलना चाहिए। पुत्री की यह बात सुन करके पिता बड़ा संतुष्ट हुआ और कहने लगा कि हे पुत्री, अब कोई अपराध नहीं किया जाएगा, आज इसी स्थान पे हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे, रात्रि में हम यहीं पे जागरण करेंगे, सुबह सब लोगों के साथ घर को जाएंगे। साधु बनिया ने उसी स्थान पे भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, रात्रि में जागरण किया, सुबह सब लोगों के साथ घर आया और घर आकर के भगवान का इतना बड़ा भक्त हुआ कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का पूजन करता रहा
और जब तक इस संसार में रहा सुख भोगा और अंत में सत्य पूजा करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसी पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम देव शांति धनकर शिवम शांति विकले शांति रापः शांति रोगदयः शांति मनोदयः शांति श्रीदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांति सब कुछ है, क्या नहीं है? ओम शांति 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 उधर पकड़ा दीजिए जो भगवान करवाए। ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम कृष्णवे स्वाहा ओम आपः श्रियाय स्वाहा ओम समश्रियाय स्वाहा आगे वो चूरा तो नहीं डाल दी, चूरा वाला तो ना दूध दुर्गा की पता उसके बाद दुर्गा है नहीं का ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुद्धाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा जायतः वायुष्यसाणस्य मुखादग्निरज्जायतः जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर Thank you.
हेमा को पसंद है। प्रीति प्रसाद नहीं मिला है तेरा। अब कोई नहीं बोल रहा, मैं ही बोली। आंटी इसे कहते हैं सेल्फ लव। सही में मेरा मन कर रहा था, मैंने कर दिया। लाइट आ रही।